फ्रेंड, ढील एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 14 के बारे में। बीएनएसएस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसको करते करते हम लोग आ गए हैं 14 चैप्टर की तरफ। अब तक हम लोगों ने कर लिए हैं 1 से लेकर 13 तक चैप्टर्स को। यानी कि सबसे पहले हमने देखी थी इसकी इंडेक्स, पूरी बुक की इंडेक्स देख के आ चुके हैं। 1 से लेकर 13 तक चैप्टर्स देख लिए हैं। इसके अलावा हमने कर ली है बीएनएस की सीरीज़। और इसके अलावा जो लोग एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 40 डेज़ का टाइम टेबल अवेलेबल है, तो जो लोग चाहते हैं तो वो लोग जाके देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं बीएनएसएस के बारे में। बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कब बना था? 2023 में। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2024। ठीक है, ये हमारी इसकी ब्रीफ में बात हो गई, क्या कौन सा एक्ट है, क्या क्या है इसके। चैप्टर 14 की बात कर रहे हैं। चैप्टर 14 बात करता है 197 से लेकर 209 तक। ये वही चैप्टर है जो सीआरपीसी में होता है, चैप्टर नंबर 13। कहाँ से कहाँ तक सेक्शन कवर करता था सीआरपीसी में? 177 से 189। ठीक है, ये सीआरपीसी की बात हो गई। अब बात करते हैं क्या नाम है चैप्टर का? जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता, यानी कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। ठीक है, जांच और विचारण जो होंगे उनमें जो क्रिमिनल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन होता है उनके बारे में बात कर रहा है। देखिए, हम क्या करते हैं, जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक इंडेक्स मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि उस चैप्टर में हमको क्या क्या बातें बोल रखी है। चैप्टर नंबर है 14, सेक्शन कवर कर रहा है 197 से 209। जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। सबसे पहला वाला सेक्शन है 197। क्या बात कर रहा है? जांचों और विचारणों का मामूली स्थान, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। फिर आता है सेक्शन 198, ये बोल रहा है जांचों या विचारणों का स्थान। तो ये तो जनरल बात कर रहा है सेक्शन, और फिर आगे बताएगा कि और कौन कौन से स्थान इसके हो सकते हैं। सेक्शन 199 बात करता है अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया है या परिणाम निकला है, यानी कि जो ऑफेंस होगा उसका ट्रायल वहाँ किया जाएगा जहाँ पे कोई एक्ट हुआ है या उसका कोई रिजल्ट वगैरह निकला है। सेक्शन 200 बात कर रहा है जहाँ कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है वहाँ विचारण का स्थान, यानी कि कोई कार्य किसी अन्य अपराध से जुड़ा होने के कारण अपराध है तो वहाँ पे ट्रायल का कौन सा प्लेस होगा ये बता रहा है सेक्शन नंबर 200। 201 की बात कहता है कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। तो यहाँ पे हमको दे रखे हैं बीएनएस के कुछ ऑफेंसेस, जिसमें बताया गया ये जो ऑफेंस वगैरह किए जाएंगे इनके लिए ट्रायल का स्थान कौन सा होगा। सेक्शन 202 बोल रहा है कि कोई जो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना वगैरह होगी या कोई लेटर वगैरह होंगे, पत्र वगैरह होंगे, उनके द्वारा अगर कोई किए गए अपराध हैं तो उनका विचारण स्थान क्या होगा। फिर कह रहा है यात्रा या जल यात्रा में किया गया कोई अपराध हो तो उसके बारे में बात कर रहा है 203। 204 बात करता है एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान, मतलब कई अपराध एक साथ किए गए हैं तो उनके लिए जो ट्रायल की जाएगी उनका स्थान कौन सा होगा, 204 बता रहा है। 205 कहता है विभिन्न सेशन खंडों के मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। फिर आता है 206, अगर कोई डाउट वगैरह है तो उसमें उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। तो यहाँ पे बेसिकली दी गई है हाई कोर्ट की पावर कि हाई कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा किसी का विचारण का स्थान। सेक्शन 207 बात करता है स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति। फिर आता है सेक्शन 208, भारत से बाहर किए गए अपराध, मतलब इंडिया है, इंडिया से अगर बाहर जाके कोई अपराध किए जाते हैं दूसरे प्लेस में तो उसके संबंध में क्या प्रोविजंस होंगे ये बताया गया है। अब भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य किस तरीके से लिए जाएंगे ये बताता है हमको 209। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले वाले सेक्शन की। सबसे पहला वाला सेक्शन है 197, जो वही सेक्शन है जो होता है सेक्शन 177 सीआरपीसी के अंतर्गत। तो इसमें क्या कहा गया है कि सेक्शन 177 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जांच और विचारण का मामूली स्थान, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल क्या होगा, ऐसा न्यायालय यानी कि एक ऐसा कोर्ट होगा
जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत अपराध किया गया है। ये ए नाम का कोर्ट है, इसके लोकल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत अपराध किया गया है, तो इसका विचारण यहीं पे ही किया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 198 कहता है, तो 197 जो था वो हमको जनरल बात बता रहा था कि जनरली अगर कोई ऑफेंस किया जाता है तो इसका विचारण यानी कि ट्रायल कहाँ पे की जाएगी, तो जिसकी स्थानीय अधिकारिता, जिस भी कोर्ट की स्थानीय अधिकारिता में अपराध किया जाता है उसी के लोकल जुरिस्डिक्शन में क्या किया जाएगा, उसका ट्रायल वगैरह किया जाएगा। सेक्शन 198 वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 178, जांच और विचारण का स्थान। तो क्या बता रहा है, प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो जांच और विचारण का जो स्थान होता है वो उसको इस तरीके से बताया गया है कि इसमें दिए हैं 4 पॉइंट। इसके अकॉर्डिंग जहां ये अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है, मतलब कि जो स्थानीय क्षेत्र है वो डिसाइड नहीं है, तो फिर कौन सा कोर्ट करेगा ट्रायल। फिर बोल रहा है अंशतः पाटली क्षेत्र, इसका मतलब अपराध एक बार इस भाग में हुआ, एक बार इस भाग में हुआ, तो फिर कौन से उसमें अपराध किया जाएगा ये बता रहा है। निरंतर चलने वाला अपराध, कौन से होते हैं निरंतर चलने वाले अपराध, जैसे कि आप देखते हैं होता है अपहरण का अपराध, अपहरण जो व्यपहरण वगैरह होते हैं ना, अपहरण और व्यपहरण के, किडनैपिंग और एब्डक्शन की बात की जा रही है, तो ये निरंतर चलने वाले अपराध होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है ना। तो अगर इसका कोई अपराध हुआ, मतलब इसमें होता है कि एक जगह से अपहरण किया, दूसरी जगह लेके गए, तीसरी जगह उसको छिपाया, फिर पता लग गया कि यहाँ पे पता चल गया कि किसी पुलिस ऑफिसर को कि यहाँ पे इस व्यक्ति को छुपाया, फिर ये इसको उठा के यहाँ ले गया, फिर इसको लगा कि यहाँ पे कोई देख लेगा, इसको उठा के यहाँ पे ले गया, तो ये कंटिन्यू एक चलने वाला ऑफेंस हो गया। ठीक है, तो अगर ये बता रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होगा, तो इसमें होता है कई कार्य किए गए। इसका मतलब जहां विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, वहां उसकी जांच या विचारण कहां पे की जाएगी। मतलब किसी ने कोई सामान पकड़ाया, फिर दूसरा व्यक्ति लेके गया, तीसरे व्यक्ति ने उसको चौथे व्यक्ति को दिया, फिर चौथे व्यक्ति ने जाके फिर चाकू मारा, ये ऐसे कोई काम हुआ, तो ये बोल रहा है कई कार्यों में से अगर कोई काम करके कोई अपराध किया है तो उसमें क्या जुरिस्डिक्शन रहेगा, क्या अधिकारिता रहेगी। तो ये बता रहा है कि अधिकारिता रखने वाले किसी भी कोर्ट में, मतलब जिस भी कोर्ट को अधिकारिता होगी कि वो उस मामले को सुन सकता है, तो उसके द्वारा उसका विचारण किया जा सकेगा। ठीक है, अब आता है सेक्शन 199, वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 179। अब कैसे बोल रहा है, अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया था या परिणाम निकला था। ठीक है, तो उसमें विचारण किसके द्वारा किया जाएगा, भाई जो भी सक्षम मजिस्ट्रेट होगा, सक्षम न्यायालय होगा, वो अपराध का विचारण करेगा। ये ए नाम का प्लेस है, यहाँ पे अपराध हुआ, लेकिन जो इसका रिजल्ट निकला वो यहाँ निकला। इसका मतलब यहाँ पे किया गया मर्डर और इसको ले जाके फेंक दिया जंगल में, इस क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे इसका परिणाम निकला, परिणाम ये निकला कि भाई यहाँ पे एक वो होता है ना गाय चराने वाला व्यक्ति, ये जा रहा था, इसने देखा यहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है, तो फिर ये जाके पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, तो अपराध किया गया यहाँ, परिणाम निकला यहाँ। तो इसका मतलब हुआ कि भाई इसमें किसी भी न्यायालय के द्वारा अपराध का विचारण किया जा सकेगा। इसका मतलब जहां पे भी कार्य किया गया हो, और इसका मतलब जहां परिणाम निकला हो। अब आता है सेक्शन 200, क्या बात कर रहा है, जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहां विचारण का स्थान। मतलब कोई कार्य इस कारण अपराध हो गया कि वह दूसरे कार्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक कार्य इस कारण अपराध है कि दूसरे कार्य से जुड़ा हुआ है, तो किसी भी न्यायालय द्वारा अपराध का विचारण जिसकी स्थानीय अधिकारिता में दोनों में से कोई कार्य किया गया है, यानी कि ये यहाँ पे की इसने चोरी और इस व्यक्ति ने प्राप्त की चुराई हुई संपत्ति, तो ये दोनों अलग अलग अपराध हो गए। तो यहाँ पे चोरी का कार्य हुआ, यहाँ पे चुराई हुई संपत्ति प्राप्त की, ये इस कारण अपराध है, ये इस कारण अपराध है कि भाई चोरी हुई फिर इसने चुराई हुई संपत्ति प्राप्त की। तो किसी भी न्यायालय के द्वारा, किसी भी कोर्ट के द्वारा अपराध का ट्रायल किया जा सकता है जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में दोनों में से कोई भी कार्य किया गया हो। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे सेक्शन 201 की। 201 बात कर रहा है
कि वही सेक्शन है जो है सीआरपीसी का 181। क्या बात कर रहा है कि भाई कुछ अपराध दिए गए हैं। कौन से एक्ट के अपराध हैं? जब हम सीआरपीसी पढ़ते थे तो हम लेते थे आईपीसी के अपराध को, पर अभी हम पढ़ रहे हैं बीएनएसएस तो हम लेंगे बीएनएस के अपराध को। तो ऐसे कह रहा है कि जो बीएनएस के अंतर्गत हमको कुछ ऑफेंस दिए गए हैं, उनके अपराध जो किया गया हो उसमें ट्रायल वगैरह कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले जो आता है ये आता है डकैती, या डकैती का कोई अपराध किया, मर्डर के साथ डकैती की गई, डकैती की टोली होने का भी दंड होता है कि आप उसके मेंबर वगैरह हो, किसी अभिरक्षा से निकल भागे हो, ये सारे अगर अपराध किए गए हैं तो उसकी जो जांच वगैरह होगी, जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में अपराध हुआ हो या वो व्यक्ति या अभियुक्त मिला हो, उस क्षेत्र में अपराध का ट्रायल चलेगा। फिर ये बात कर रहा है कि व्यपहरण या अपहरण जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में किसी व्यक्ति को व्यपहरित किया गया है, यानी कि किडनैपिंग की गई है या अब्डक्ट व्यक्ति को ले जाया गया है, छिपाया गया है, तो वहां पर क्या किया जाएगा, उसका विचारण किया जाएगा या फिर उसकी जांच वगैरह की जाएगी। इसके बाद आता है चोरी यानी थेफ्ट, एक्सटॉर्शन यानी उद्यापन, लूट के जो अपराध होते हैं उनके बारे में। तो जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई अपराध किया गया है, चुराई हुई संपत्ति को उस व्यक्ति ने अपने कब्जे में रखा है, वो संपत्ति चुराई हुई है ये जानते हुए प्राप्त किया है, तो फिर क्या होगा, जिस भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार आता होगा उसमें उसका ट्रायल और इंक्वायरी चलेगी। अब आता है बात आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासभंग के मामले में, यानी कि क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात आती है। तो जिस लोकल जुरिस्डिक्शन में ये काम हुआ है, दुर्विनियोग हुआ है, न्यासभंग हुआ है या उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी को प्राप्त किया है, तो वहां पर ही उस लोकल जुरिस्डिक्शन के द्वारा, उस लोकल जुरिस्डिक्शन के कोर्ट के द्वारा क्या किया जा सकता है, अपराध का विचारण यानी कि ट्रायल या फिर इंक्वायरी की जा सकती है। अब आता है चुराई हुई संपत्ति का अगर किसी ने कब्जा लिया है और जो संबंधित अपराध होगा उसकी जांच या विचारण उस लोकल जुरिस्डिक्शन में जिसके अपराध हुआ है, संपत्ति प्राप्त की है, चुराई हुई जानते हुए प्राप्त की है, उसमें किया जाएगा। ठीक है, इसमें अलग देखिए, अपराध को संबंधित कीजिए, जिसके क्षेत्र में अपराध होगा उसके जुरिस्डिक्शन में क्या होगा, उसका विचारण वगैरह किया जाएगा। फिर आता है सेक्शन 202, वही सेक्शन है जो बात करता है 182 सीआरपीसी की। इसमें कहा गया है, देखिए पहले जब सीआरपीसी में आता था ना तो ऐसे आता था डाक पत्रों आदि से संबंधित किए गए अपराध, लेकिन जब आ गया हमारा बीएनएसएस तो इसने जोड़ दी है ई संसूचना, क्योंकि अब मोस्टली सब चीजें क्या होने लग गई है, डिजिटल होने लग गई है। तो अब बात आ गई ई संसूचना की। तो छल के साथ, यानी कोई छल वगैरह किया है, चीटिंग वगैरह की है और किसी चीज की प्रवंचना वगैरह की है, तो उस बारे में बात करता है कि छल के साथ किसी अपराध की जांच और विचारण जिसमें प्रवंचना की गई हो, ई संसूचना पत्रों दूर संचार साधनों से की गई है, मतलब कोई छल वगैरह किया गया है, प्रवंचना वगैरह की है, वो किसी तरीके की ई इंफॉर्मेशन से, किसी पत्र वगैरह से, डाक वगैरह से, या कोई जो दूर संचार के माध्यम वगैरह होते हैं उनसे किया गया है, तो ऐसे कोर्ट के द्वारा जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में अपराध वगैरह किया गया है, कौन सा अपराध, छल का, बेईमानी से संपत्ति परिदत्त वगैरह करने का, किसी व्यक्ति ने अभियुक्त ने उसको प्राप्त की हो, तो वो कोर्ट क्या करेगा, इसका ट्रायल वगैरह करेगा। अब बोल रहा है कि बीएनएस 2023 के सेक्शन 82 में किसी अपराध की जांच विचारण में ऐसे कोर्ट के द्वारा ट्रायल वगैरह किया जाएगा जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में अपराध किया है, अपराधी ने प्रथम बार विवाह के पक्षकार यानी कि पति ने पत्नी के साथ और पत्नी ने पति के साथ अंतिम बार निवास किया है, और प्रथम विवाह की पत्नी अपराध करने के बाद वो वहां पे स्थायी रूप से निवास कर रही है, मतलब वो रह रही है वहां पे, तो वहां पे उसका जुरिस्डिक्शन होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 203 की, वही सेक्शन है जो 183 है सीआरपीसी का, यानी कि यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध, ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी ऑन वॉयजेस। इसका मतलब वहां जांच या विचारण किया जाएगा
जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में होकर वो व्यक्ति या उस चीज से कोई अपराध किया गया है। ट्रेन चल रही है, अब जिस जिस क्षेत्र से ये निकली वहां पे इसका जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 204। सेक्शन 204 वही है जो 184 है सीआरपीसी का। एक साथ विचारणीय अपराधों के विचारण का स्थान वो होगा जो न्यायालय यानी कि कोर्ट उस विचारण करने में सक्षम है। ठीक है, यानी जो सक्षम मजिस्ट्रेट होगा, सक्षम मजिस्ट्रेट के साथ साथ जो सक्षम कोर्ट होगा वो क्या कर सकता है, अपराध का विचारण कर सकता है। अब आता है 205। 205 वही है जो सेक्शन 185 है सीआरपीसी का। विभिन्न सेशन खंडों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति यानी कि पावर। तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है कि जिस मामलों का विचारण किसी जिले में विचारण के लिए गया है, सुपुर्द किया गया है, तो सेशन कोर्ट कोई भी सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जा सकता है। परंतु जब ऐसा डायरेक्शन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी डायरेक्शन के अगेंस्ट ना हो, मतलब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दे दिए गए हैं उसके विरुद्ध जाकर कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा, और जो डीएम जो डिस्ट्रिक्ट में विचारण वगैरह किया जाएगा, ट्रायल वगैरह की जाएगी, उस सेशन कोर्ट के द्वारा की जाएगी जिसको कि राज्य सरकार निर्देश देगी। अब आता है सेक्शन 206। वही सेक्शन है जो है 186 ऑफ सीआरपीसी। क्या बात कर रहा है, संदेह की दशा में यानी कोई डाउट वगैरह है तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट वो जिला डिसाइड करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करेगा जिसमें कि इंक्वायरी और ट्रायल होगा। तो जहां दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं, मान लीजिए चोरी का संज्ञान दो न्यायालयों ने एक साथ कर लिया, तो हाई कोर्ट जिसके वो न्यायालय अधीनस्थ है वो डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा न्यायालय संज्ञान लेगा। तो इसके अंतर्गत जैसे कि ये है एक कोर्ट, ये हाई कोर्ट के अंतर्गत है, मान लीजिए राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत है, तो राजस्थान हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा कौन सा न्यायालय अपराध का संज्ञान करेगा। यदि ये कोर्ट एक हाई कोर्ट के अधीनस्थ ना हो, मान लीजिए राजस्थान हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट दोनों के क्षेत्र में ही आता हो, तो जिस उच्च न्यायालय की दांडिक अपील अधिकारिता में अपराध हुआ वो डिसाइड करेगा कि इसकी अधिकारिता आ रही होगी, तो गुजरात हाई कोर्ट जो होगा वो डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा न्यायालय है वो संज्ञान लेगा, कॉग्निजेंस लेगा, और फिर इससे पहले जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही होगी वो सारी प्रोसीडिंग्स बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 187 सीआरपीसी की। वही सेक्शन है जो बीएनएसएस में हमें 207 देखने को मिलता है। तो स्थानीय अधिकारिता से परे मतलब लोकल जुरिस्डिक्शन से भिन्न किए गए अपराध के लिए सम्मन या वारंट जारी करने की शक्ति किसकी होगी? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अधिकारिता के बाहर ऐसा अपराध किया है जो मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में अपराध विचारणीय नहीं है, लेकिन भारत में विचारणीय है, मतलब इंडिया में उसका ट्रायल चल सकता है। तो क्या होगा, ऐसा मजिस्ट्रेट अपराध की जांच कर सकता है, उसको अपने सामने हाजिर होने के लिए विवश कर सकता है। विवश कैसे करेगा? या तो सम्मन जारी करेगा या वारंट जारी करेगा, फिर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के सामने उसको भेज देगा और अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिरी के लिए वो उससे ले सकता है बंद पत्र, यानी कि उससे भरवा सकता है बॉन्ड। ठीक है, सेक्शन 208 सीआरपीसी, सेक्शन 208 बीएनएसएस वही है जो आता है 188 सीआरपीसी का। भारत से बाहर किया गया अपराध अगर भारतीय नागरिक के द्वारा खुले समुद्र या किसी अन्य जगह किया जाता है और भारतीय नागरिक से भिन्न
नागरिक के द्वारा यानी कि नॉन सिटीजन के द्वारा किया जाता है तो कार्रवाई ऐसे की जाएगी जैसे अपराध भारत में कहीं हुआ हो। भारत में जांच विचारण सेंट्रल गवर्नमेंट की प्री कंसेंट से ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। और फाइनली ये हमारे चैप्टर का लास्ट सेक्शन जो बात करता है 209, वही सेक्शन है जो 189 है सीआरपीसी का। भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना है। तो जब कोई ऑफेंस भारत से बाहर किया गया हो, इंक्वायरी और ट्रायल सेक्शन 208 के अकॉर्डिंग हो रहा हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन देता है डायरेक्शन? तो क्या करेगा यहाँ पे, साक्ष्य लेने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, और जुड़े रहना है डी लॉ जंक्शन के साथ। इसी तरीके से आगे के और वीडियोस अपडेट होते जाएंगे। जुड़े रहिए डी लॉ जंक्शन के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। जल्दी से जुडिशरी की वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी तो फिर हम इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। हमारे पास बहुत सारा मैटर अवेलेबल होगा, तो अगर धीरे धीरे कछुए की चाल से चलेंगे तो हमारा टाइम पे कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।